खबरें राजनीति की हो या क्राइम की, हर खबर को पहुंचाएंगे आप तक सबसे पहले, सबसे तेज पछवादून खबर। हमारी पहचान महावर ज्वेलर्स, चौक बाजार निकट प्रकाश होटल, विकास नगर, देहरादून। लड़का हो या फिर लड़की की शादी के शुभ अवसर पर खरे सोने से बने आभूषण खरीदने के लिए संपर्क करें। संपर्क सूत्र 9412962552 9458908500। नमस्कार दोस्तों, खबरों की दुनिया में आपका स्वागत है। मैं ज्ञान सिंह। कहते हैं माँ बाप के कर्मों की सजा बच्चों को भुगतनी पड़ती है और उसका सीधा प्रभाव बच्चों पर पड़ता है। ऐसा ही मामला हरबटपुर की सोनिया बस्ती में रहने वाली एक नाबालिग लड़की का सामने आया है, जहां पर माँ बाप के झगड़ों से तंग आकर एक नाबालिग लड़की पड़ोसी के यहाँ पर रहने लगी और उसका पड़ोसी महिला और उसके मुंह बोले पति ने भरपूर फायदा उठाया। यह घटना 2 माह पहले की है बताई जा रही है, जब पड़ोसी महिला घर पर नहीं थी, लेकिन उसका मुंह बोला पति, जो कि मूल रूप से यमुनानगर हरियाणा का रहने वाला है, वो घर पर रात अकेले था और रात में लड़की के मुंह दबाकर उसका रेप किया गया। लड़की को डराया गया, धमकाया गया, उसको कहा गया कि अगर तुमने मुंह खोला तो आपको जान से मार दिया जाएगा। लड़की ने ये बात दबाकर रखी, लेकिन जब लड़की से ये आप बीती नहीं छुपाएगी तो उसने ये बात अपनी माँ को बताई और माँ ने इस मामले को देर न करते हुए तुरंत रिपोर्ट दर्ज कराई और कानूनी कार्रवाई करने की मांग की। लेकिन हम आपको यह भी बता दें कि जिस महिला के मुंह बोले पति ने इस घटनाक्रम को अंजाम दिया है, उस महिला के कारनामे कुछ कम नहीं है, क्योंकि मिली जानकारी के अनुसार यह भी जानकारी मिली है कि महिला का ये तीसरा पति है और जिस भूमि पर महिला मकान बनाकर रह रही है वो भूमि भी विवादित भूमि है और उसका मामला भी कोर्ट में विचाराधीन चल रहा है, जबकि महिला का पति रहस्यमय तरीके से गायब है और जिसका 4 सालों से कोई अता पता नहीं है। अब मामला जो है पुलिस में दर्ज हो चुका है, रिपोर्ट दर्ज हो चुकी है। अब ये होगा कि महिला के मुंह बोले पति के खिलाफ पुलिस क्या कार्रवाई करती है, क्या एक्शन लेती है, जबकि नाबालिग बच्ची का रेप का मामला है। आइए देखते हैं विकास नगर से ज्ञान सिंह के साथ भूपेंद्र तोमर की ये खास रिपोर्ट। बेटा आपका नाम? साक्षी। ये बताइए कि आपके साथ क्या घटनाक्रम हुआ था, कब हुआ था, कैसे हुआ था? मैं उनके घर पे रह रही थी। किनके? राहिलोर के। हाँ। उनकी मम्मी का नाम मोना है जी। तो उनके जो पापा हैं, हाँ। आंटी तो उस टाइम हॉस्पिटल में थी। हाँ। जो अंकल थे वो उसी दिन आए थे। अंकल का क्या नाम है? उदय। तो उन्होंने मेरे साथ रेप किया। मतलब घर में कोई नहीं था उस समय? भैया लोग थे, वो अपने मतलब पीते हैं वो। हाँ। तो सो गए थे अच्छा। अलग कमरे में। ये जो उदय हैं मूल रूप से कहाँ के रहने वाले हैं? हरियाणा। अच्छा, तो यहाँ पर क्यों रहते हैं इनके यहाँ ये? उनके मोना है ना जो, उनके पति थे वो। शादी हो रखी है उनकी? ये नहीं पता। क्या एड्रेस है इनका मोना का? अच्छा। तो पुलिस में तहरीर दिया? जी। तहरीर में क्या लिखवा रखा है आपने? कि रेप किया था, मुँह दबा लिया था उन्होंने मेरा, जान से मार देने की धमकी दी थी उन्होंने, इसलिए मैंने बताया नहीं था किसी को। इसलिए किसी को बताया था? जी। प्रीति जी, बताइए कि आपकी बेटी के साथ क्या घटनाक्रम हुआ और क्या आपने पुलिस में तहरीर दी इसकी? सर, ये आज से 6 महीने पहले की बात है जी। मेरी बड़ी बेटी नाबालिग थी। इस देखो वो बताऊंगी मैं जो सच है। जी बताइए। लड़की और उस लड़के का मतलब आपस में अफेयर चल रहा था। मैं यहाँ पे रहती थी, मैं ढगानी रहती थी। तो उसके बाद जो है लड़की ने यहाँ पे हाथ काटा, तो मेरे को इसकी दादी बुलाती है। तो मैंने दादी ने बोला कि देख प्रीति है इस तरह कर रही है। तो मैंने पुलिस 2 कांस्टेबल को बुलवाया। पुलिस हरबटपुर चौकी में जाके उन्होंने पुलिस वालों ने मुझे ही धमकाया और मेरी बेटी को और आश्वासन दिया कि तुम करो, कुछ नहीं, आजकल मॉडल ज़माना है। फिर मेरी बेटी उसके बाद उनके घर चली गई। उनके घर जाने के बाद मेरा वहाँ पे आना जाना कुछ नहीं था।
थोड़ा बहुत ही मेरी फ़ोन पे हो जाती थी बात। वो भी जब मैं फ़ोन करती थी तो वो कहते थे कि अपनी मम्मी से हमारे सामने बात करेगी। अब ये सर मुझे बता नहीं पाए कि भाई मेरे साथ क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। तो जब क्या नाम बोलते हैं, पर 3 दिन पहले की बात है, तो ये मुझे फ़ोन करती है, किसी की यहाँ बेला नाम की लेडी है, उनके फ़ोन से फ़ोन करती है, मम्मी मुझे लेने आ जाओ और मेरे को मार रखा। तो जब मैं यहाँ पे आई तो ये उन्हीं के घर बैठी हुई थी। मैंने इससे सारा कुछ पूछा, मैंने कहा क्या हुआ बेटा, इसने वहाँ पे कुछ नहीं बताया मुझे। उसके बाद मैं इसके कपड़े उठाती हूँ, मैं उन्हें कुछ नहीं, मैंने उन्हें कहा बस, मैंने कहा आपने रख ली जिब में रखनी थी और मैं अपने घर ले जा रही हूँ। तो मोना को, बल्कि मोना के साथ मेरी अच्छी गाली गलौज सब हुई, क्योंकि मैंने मोना को कहा तुमने ये कहा था मैं अपनी बेटी की तरह रखूँगी, तो लेकिन तुमने बेटी को तो बेटी नहीं समझा, तुमने अपनी को समझा, मेरी को बेटी नहीं समझा। इसलिए सर मैं इसे घर लेके गई तो इसने मुझे घर पे जब बताया, जब मैं अकेले इसके पास थी, फिर मैंने इसे पूछा बेटा ऐसा क्यों है कि तो क्यों गुमसुम रहते, कोई बात बता। तब जाके इसने मुझे बताया। क्या क्या बताया था इसने? तब ये बताया तो सर इसने मुझे, उदय अंकल ने मेरे साथ ऐसा करा मम्मी। तो फिर मैंने पूछा इसे, मैंने कहा कब हुआ था, फिर इसने कहा मम्मी जब आंटी हॉस्पिटल में, तब तारीख डेट तो सारी सब पता नहीं है। तो इसलिए उसके बाद फिर मैंने कहा राहिल के साथ भी, इसने कहा कि राहिल का भी मतलब मेरे साथ, राहिल भी मतलब जब उसका होता था वो करता था, मतलब जब, और भाई उदय ने भी मेरे साथ ऐसा करा। तो ये कौन, मोना कौन है और ये उदय कौन है जो इनके पास आता जाता रहता जी है? मोना का हस्बैंड है वो, तीसरा या चौथा मुझे नहीं पता, मोना का हस्बैंड है। अब मोना को जब मैंने कहती हूँ तो उसे बुला दे, ना मैं पुलिस थाना करूँ ना मैं कुछ करूँ, तो मोना मेरे को बोलती है ऐसा है, मेरा तो खाली उससे फेसबुक से उससे दोस्ती हुई थी। लेकिन मैंने सर इतना कुछ करने के बाद भी मैंने कल भी फ़ोन करा उसे, कल भी मैंने रात वो मेरे घर भी आई मेरे से वो करने के लिए कि प्रीति केस वापस ले ले, लेकिन सर मैं ऐसे नहीं कर सकती क्योंकि उसने, मोना ने ही ये सारे काम करवाए। मेरा कहना तो ये है सर। ठीक है। चाहेंगे 376 मुकदमा दर्ज हुआ है, तो क्या है पूरा मामला? ये कल हमारे पास एक तहरीर आई थी कि एक नाबालिग लड़की है जो कि हरबटपुर में अपने दादी के पास में रहती थी। उसकी माँ ने तहरीर दी थी कि लगभग 2 माह पूर्व हरियाणा का कोई लड़का था, उसके साथ गलत काम किया गया जी। और कल उसकी बेटी ने उसको इस संबंध में बताया कि उसके साथ ऐसा ऐसा हुआ है। तो इस संबंध में तहरीर प्राप्त होने पर थाने पर अभियोग पंजीकृत किया गया है, क्योंकि नाबालिग थी इसलिए पोक्सो एक्ट के अंतर्गत भी हुआ है जी। और जिसकी विवेचना प्रचलित है और जो भी विवेचना में आएगा उसमें अग्रिम। क्या आरोपी की अभी गिरफ्तारी की? अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है।